भगवान चल कदो धाम चलन सुदामा जी चलदा चलदा जब रास्ता में जी पहुंची तो एक बट वृक्ष का निश्चय चाहिए कि मैं आराम करूं। परमात्मा तो याद करना छन हरे कृष्णा हरे राम द्वारकाधीश समझगी कि आज मेरू भक्त मैं तय पुकारनो छी। सुदामा जी ते बट वृक्ष का निश्चय हुए जंगल में जी जब नींद बगल में दबाई रामों की चले श्याम सुंदर से कृष्ण राम। और इतना चलता चलता सुदामा जी द्वारिका की हुई नगरी में पहुंची और जनी हुई नगरी का पास पहुंचे न शीश पगा न जगा करने में प्रभु जाने को आही बसे कोई ग्रामा धोती फटी थी न दुपटी और पारी उपानन नहीं सामा। धोती फटी थी पैरों में चप्पल भी नहीं छन सुदामा जी का। और जब यूं भीत द्वारपालों देखी तो द्वारपाल बोलन छन हरि द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों मिलनी सुदामा सखा आ गया है मिलनी सुदामा सखा आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल जब द्वारिकाधीश द्वारपाल देखलन तो पुरतन को पूछे तो बोलो छे कि जब अपना द्वारिकाधीश से बोला गरीब द्वारपालों से नहीं आते कह दो तुम्हारा पास तुम्हारा सारा सुदामा आया था। ये सुदामा सोच कर मैं आस करके आया हूँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा। तो सुदामा जी
अपना सखा से मिली। जब भगवानन सुनी कि मेरो सखा मेरा द्वार पर आयु छी, तो भाग पड़न सुदामा जी, भाग पड़न। मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और जब भगवान सुदामा जी तय गले लगाई, तो आज भगवान पे जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, पाद प्रक्षालन करने का वास्ता भगवान ने अपनी आंसुओं से ही वो सुदामा जी का पाद प्रक्षालन पैर धोजन। जब रुक्मणी जी ने देखी, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे कोई अजीब मेहमान ही आयु छे। ये परमात्मा जेका चरणों में आज बैठा छे, अपना आंसुओं से जेका चरण धोना छन। जब अचंबित हुए रुक्मणी जी, तब भगवान श्री कृष्ण जी अपना बगल में सुदामा चे बैठाई और पूछने लगा छन, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, सदा चरण आंसुओं से सामने धुलाए। भगवान श्याम बाल मुकुंद श्री द्वारिकाधीश जी अपना चरणों से सुदामा जी का पैर छाली, अपना बगल में बिठाई और फिर पूछने लगा छन, अरे क्या तुम हमारा पास आया, क्या कारण छे? और हमारी भाभी ठीक थी, क्या तुम्हारो विवाह हुई छे, क्या तुम्हारा कुछ बाल बच्चा छे? हमारी भाभी ने कुछ तो भेजी बोलो। जन्य उन देखी कि सुदामा जी पोटली दबाने लगा छन अपनी कथरारी ने से अपना बगल में जी, तो तुरंत ही सुदामा जी से भगवान ने वह पोटली छिली और एक फंका अपना मुख में मारी। और जन्य वो फंका अपना मुख में मारी, दूसरो फंका मारी और तीसरो फंका मारने लगा छे। तभी ही सत्यभामा जी कृष्ण जी को हाथ पकड़ी और रोके देने। और जब रोके बोले, हे प्रभु आपन दुई लोक तो दिले, सुदामा जी ने क्या तीसरो लोक भी देना चाहता? बस दुई मुठ चावल भगवान श्री कृष्ण जी खायन और एक मुठ रण देने। सारी द्वारिका को संपत्ति आप सुदामा जी ने दे दिया। ये प्रकार से सत्यभामा जी रोटी। तब दुई मित्र बैठन अपनो बचपन याद करी। क्या तुम तो याद छे हमारो गुरुकुल में कनो 7 रंग छे, गुरुकुल के याद छे और आज भी तुम पोटली छुपावन लग्या छे। अरे भाभी जी नो पोटली दीनी बड़ा प्रेम थी। तो परमात्मा फिर आपस में बोलन कि हे सुदामा जी पूछना, हे कृष्ण जी, अरे तुम्हारी इतनी रानियां छे, बाल बच्चा भी तो होला? बोले हाँ हाँ, एक रानी से मिलाई, दुई रानी से मिलाई, तीसरी रानी से मिलाई, सब तय आशीर्वाद देना थे सुदामा जी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अभी ने ना करीब 100 रानियों से मिली, 200 रानियों से मिली सुदामा जी। और हाथ थकेगी आशीर्वाद देंदी तथास्तु तथास्तु बोल दी। बोले हे कृष्ण ये कत्ती छन? बोले अभी तो प्रभु 100 ही छे और अभी तो 1000, अभी तो 16,108 रानियां छे, अभी तो 100 ही आई, 100 को नंबर आया आशीर्वाद देना। बोली इतना को आशीर्वाद दे तो मैं थक जाऊं। तो बोली कि मैं तुमसे आशीर्वाद दे लो, अगर तुम तो आशीर्वाद दे लो तो समझ लो तुम्हारी 16,108 रानियों से आशीर्वाद प्राप्त हो जालो।
आज ब्राह्मण को सुदामा जी को आशीर्वाद परमात्मा से प्राप्त हुई। प्रातः काल भी जब सुदामा जी घर जाने लगा छे अपना अब बोल देख मन में सोचने भी लग्या छे, अरे आए तो मैं कुछ लेने का छे, लेकिन ये मेरा सकन तो मैं तो कुछ नहीं दी, ये तो बूंद भी नहीं थी कि कुछ ले जावा। अरे कुछ नहीं दे दूं, एक फूले दे दूं, लेकिन ये मेरा घर में मेरा हाथ में तो कुछ भी नहीं रही। थोड़ा आगाड़ी बढ़ी और फिर पिछाड़ी देखी तो कुछ दे देला मेरा बाल कृष्ण जी। द्वार तक छोड़ना आया भगवान श्री कृष्ण, और जब द्वार तक छोड़ना का आए तो फिर बार बार देखना चाहिए, लेकिन फिर बोली कि चला कोई बात नहीं। अरे ब्राह्मण का पास धन में जालू तो अहंकार है जालू, व्यवस्था ठीक ही करी कि जो कृष्ण जी में तय कुछ नहीं दी, मेरा सकन में तय कुछ नहीं दी, बस परमात्मा का ये कृष्ण आज तुम्हारा दर्शन होगी, मैं तय कुछ नहीं चलू। और अपना सका कृष्ण जी तय प्रणाम करी, गला मिले और चल पड़े सुदामा जी अपनी नगरी तय। चलदा 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 जब अपनी नगरी तय पहुंची, सब तय प्रणाम करी द्वारिकाधीश की रानियों तय 16,108 रानियों तय प्रणाम करी के सुदामा जी अपनी नगरी पहुंचन। और नगरी में देखी अपना नगर में पहुंची, अपना घर का सामने आई थी, देखी राजमहल बन्यो छे, जन द्वारिका में महल बन्या छे, वन्य महल बन्यो छे। अरे जब मैं गए तो टूटी फूटी एक झोपड़ी है, फिर वापस होने लगी। अरे मैं कहीं गलत नगर में गयो, कहीं गलत घर में घुस गयो, अब गलत घर में घुस गयो, अब क्या करूं? फिर वापस जान लगा छे, तब तक पिछाड़ी बेटी सुशीला जी आवाज लगानी छे। भगवान तय आगा सुदामा जी ते आवाज लगा दी, हे सुदामा जी मैं ही आपकी पत्नी छू। और आरती की थाली लेकर सुशीला जी ने सुदामा जी को स्वागत करी। तब सुदामा जी सोचने लगा छे कि जो का खातिर मैंने इतना सब कुछ करी, मैं सोची जब मैं वखन चलूं कि द्वारिका भीतर में कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं समझ गया कि प्रेम की दावत है। खोलो यार। राधिका मौसी इनको वो निकाल दो। हाँ जी सुई कर लो। हाँ ये भाई ये निकालो। एक नंबर बाबली ये ना निकाल बेटा, तू जन करिए कहते ना निकाल दर्शन